सामने आ रही है। लोकसभा के छठे फेज में बिहार के 8 सीटों पर चुनाव। 25 मई को मतदान होना है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। वाल्मीकि नगर, शिवहर, वैशाली, सिवान, पूर्वी चंपारण में है मतदान। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और महाराजगंज में भी होगा मतदान। सभी सीटों पर 86 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एनडीए से सुशील कुमार, लवली आनंद और वीणा देवी की प्रतिष्ठा दांव पर है। बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब भी मैदान में है और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सिवान लोकसभा सीट से हिना शाहब उम्मीदवार हैं। 1,49,32,165 मतदाता वोट करेंगे। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। तो छठे फेज में बिहार के 8 सीटों पर चुनाव होना है। वाल्मीकि नगर, शिवहर, वैशाली, सिवान और पूर्वी चंपारण में मतदान होना है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और महाराजगंज में भी मतदान होगा। सभी सीटों पर 86 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एनडीए से सुशील कुमार, लवली आनंद और वीणा देवी की प्रतिष्ठा दांव पर है। बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब भी सिवान लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। 1,49,32,165 मतदाता जो है इस बार वोट करेंगे। लोकसभा के छठे फेज के 25 मई को मतदान होना है। अब चुनाव प्रचार थम गया है। वाल्मीकि नगर, शिवहर, वैशाली, सिवान, पूर्वी चंपारण में 25 मई को मतदान है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव कमल फोन लाइन पर मौजूद है। राजीव, लोकसभा के छठे फेज का जो है अब चुनाव प्रचार थम चुका है। 8 सीटों पर बिहार में चुनाव होना है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, आज चुनाव, छठे चरण के चुनाव का आज चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज चुनाव प्रचार थम जाएगा शाम को 5 बजे। और उसके बाद लगभग आपको जो 8 सीटें हैं, जो लोकसभा की 8 सीटें हैं, उस पर चुनाव होना है। 25 तारीख को मतदान होगा चुनाव प्रचार का। और यही वाल्मीकि नगर, शिवहर, वैशाली, सिवान, पूर्वी चंपारण में मतदान होना है। और ये तीन जो ये आपको जो सीटें हैं एक तरीके से हॉट सीटें में, जैसे सिवान का सीटें हैं जहां शहाबुद्दीन की पत्नी लड़ रही हैं, हिना साहब लड़ रही हैं, जहां इसको लेकर कई कंट्रोवर्सियां भी हुई थी, जहां राजद में टिकट की मांग भी डिमांड हिना साहब ने की थी, लेकिन उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है। तो ये बहुत बड़ी। और वहीं आपको पूर्वी चंपारण अगर कह रहे हैं तो मोतिहारी में जहां आपको वहां भी एक तरीके से बीजेपी का दांव लगा हुआ है। वहां एक सबसे बड़ा बीजेपी के हो, या आपको महाराजगंज में कह लें, महाराजगंज में भी बीजेपी का सबसे बड़ा, वाल्मीकि नगर हो, ये जितने तमाम जो सीटें हैं, क्योंकि इसमें लवली आनंद भी खड़ी हैं, वीणा देवी भी खड़ी हैं, और एक तरीके से एक बहुत बीजेपी का जो ये 8 सीटें हैं एनडीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं लेकिन विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव जैसे ताबड़तोड़ वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आश्वस्त कह रहे हैं कि इस बार बहुत बड़ा चमत्कार होगा, इस बार जो 2019 में नहीं हुआ इस बार होगा। तो वो भी एक तरीके से कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन ये जो सीटें हैं ये एनडीए के पक्ष में, और एनडीए का अगर ये सीटें इनके पास पिछली बार भी रहा है और इस बार वो दोहराने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखना होगा क्योंकि ये 8 सीटें हैं, क्योंकि हिना साहब के सिवान से लड़ने के चलते कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय मामला हो गया है। और त्रिकोणीय मामला क्योंकि हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, वहां से महागठबंधन चुनाव भी लड़ रहा है और बीजेपी भी चुनाव लड़, तो दिलचस्प कहानी हो गई। क्योंकि हिना साहब का दबदबा रहा, शहाबुद्दीन को बारे में सबको पता है कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनका राजद में अच्छे दबदबा, उनके जाने के बाद हिना साहब राजद से उनकी नजदीकियां थी, लेकिन वो एक तरीके से खत्म हो गई, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। तो एक उनका भी वर्चस्व है, उनका भी वहां एक अच्छा पकड़ है। तो एक बात है कि ये बहुत सिवान जो है बहुत बड़ा एक सीट हो जा रहा है इस बार। राजीव, जैसे आपने बताया कि हिना साहब जो है सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय मैदान में है, ऐसे जो वहां से बीजेपी भी है, महागठबंधन भी है, तो इसके लिए कौन कौन सी मुश्किलें वो खड़ी कर सकती हैं?
आप हिना साहब के नाम ही एक तरीके की शहाबुद्दीन जो पूर्व सांसद कल इंतकाल हो गया, तो उनके बाद जिस तरीके से हिना साहब ने कई बार राजद की तरफ से उनके जो रहा कि राजद के साथ जा रही है, राजद उनको टिकट दे रहा है, लेकिन हुआ नहीं, राजद ने टिकट नहीं दिया, राजद ने किनारा कर लिया। तो पता चला कि हो सकता है कि जदयू टिकट, लेकिन किसी ने एक तरीके से हिना साहब के साथ नहीं दिया और ये हुआ कि हिना साहब खुद निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। तो वहां जो कहा जाता है कि सिवान में शहाबुद्दीन की चलती है, तो इस तरीके के जो तो शहाबुद्दीन हिना साहब उनकी पत्नी है, तो उसका दबदबा जरूर है और ये सब महसूस भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का भी वहां कुछ दिन पहले वहां जनसभा हुआ, लेकिन एक बात है कि त्रिकोणीय मामला है और ये त्रिकोणीय मामला बहुत दिलचस्प होगा, ये आप ये समझ लीजिए, क्योंकि हिना साहब और जो बीजेपी कैंडिडेट हो या चाहे आपको आपको महागठबंधन का कैंडिडेट, महागठबंधन एमवाई समीकरण भले हो, लेकिन हिना साहब के साथ जो एम समीकरण है वो ज्यादा वहां दिखा जा रहा है। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लोकसभा के छठे पेज में बिहार में जो है आज चुनाव प्रचार थम गया। 25 मई को मतदान होना है। शिवहर, वैशाली, सिवान और पूर्वी चंपारण में मतदान है।